नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी देहरादून के मझौन में प्रसिद्ध निशानेबाज और पद्मश्री स्वर्गीय जसपाल राणा के त्रयोदशी संस्कार में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्वर्गीय जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय जसपाल राणा जी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन किया। साथ ही उन्होंने परिजनों से भेंट कर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और भगवान से इस दुख की घड़ी में परिवार को धैर्य और संभल प्रदान करने की कामना की। द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के बयान से प्रदेश में राजनीतिक पारा बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ ऐसी अभद्र भाषा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी नेताओं ने विधायक मदन सिंह बिष्ट की इस टिप्पणी को शर्मनाक और घोर निंदनीय करार दिया। उन्होंने कहा, जनता की तरफ से चुने गए एक जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक मंच से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। मदन बिष्ट द्वारा कुछ दिन पूर्व वहाँ जो जनता दरबार कार्यक्रम था, उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अभद्र टिप्पणी करना, उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणी करना और उनके पिताजी को एक प्रकार से गाली देना एक अशोभनीय है और एक विधायक को तो कहीं भी ये शोभा नहीं देता। पहले तो किसी भी एक आम नागरिक को भी इस प्रकार की सार्वजनिक मंचों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार भी नहीं है और कोई शोभा भी नहीं देता है। और विधायकों के जो आचरण है, उनके व्यवहार से तो लोगों को एक सीखने के लिए बहुत कुछ मिलना चाहिए। ऐसे मदन बिष्ट की जो इस प्रकार की वहाँ पे वाणी थी, जो इस प्रकार का अशोभनीय कृत्य था और जो उनका गाली देने का काम था, इसका हम भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं और इसी के उसमें आज हमने यहाँ पर उनका पुतला दहन किया है। अल्मोड़ा में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने केंद्र सरकार पर नीट पेपर लीक को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीट जैसी अहम परीक्षा लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। छात्र सालों तक कड़ी मेहनत कर परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो उनकी मेहनत प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में तमाम भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और परीक्षा करवाने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। भोज ने मांग की कि नीट से जुड़े सभी मामलों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए। लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से पेपर लीक के मामले आ रहे हैं और पूरे देश के साथ साथ हमारे उत्तराखंड में जो लगातार पेपर लीक के मामले आए हैं और जिस तरह से अभी नीट पेपर जो लीक का मामला आया और उससे कई छात्रों ने जो है उसमें आत्महत्या कर ली है। और जब से 2021 से 2026 के बीच अगर हम आंकड़ा निकालते हैं तो लगभग 93 लोगों ने जो है उसमें आत्महत्या कर दी, हमारे छात्र छात्राओं ने, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से नीट पेपर के बाद फिर रीनीट पेपर हुआ, पहले पेपर अच्छा आया फिर भी पेपर टफ आया, तो कई छात्रों का भविष्य भी जो है उससे अंधकारमय हो गया है। तो आज कहने की जो शिक्षा प्रणाली है जो ध्वस्त हो चुकी है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस ने आवाज़ उठाने का काम किया है। राहुल गांधी जी ने हमारे कोटा में छात्रों के संग संवाद किया था और उसी छात्रों के संवाद के बाद हम सब ने जो है निर्णय लिया है, पूरे देश ने, पूरे हमारी जो कांग्रेस पार्टी है उसने निर्णय लिया है कि हम इस मुद्दे को जो है हम पूरे देश में लेके जाएंगे। और इसके साथ जो आज हम कांग्रेस के माध्यम से अल्मोड़ा जो जिला है, हम अपने जिले में भी कार्यक्रम कर रहे हैं। कल राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने जा रहे हैं और अपने छात्रों का एक गुट जो हमारे कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आज हम इस अल्मोड़ा विधानसभा में करने जा रहे हैं। थराली विधानसभा के देवाल विकासखंड के दूरस्थ गांव हरमल के ग्रामीणों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य रमेश कड़ी और ग्राम प्रधान आलम राम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने उपजल अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि चुनाव से पहले अगर ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण आंदोलन और चुनाव बहिष्कार को बाध्य होंगे। सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है सड़क की है।
ये सड़क बहुत समय से लंबित है। 2008 में भी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार हरमल के ग्रामीणों ने किया था। उसके बाद किसी इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ, तो 2012 में फिर आंदोलन किया गया, जिसमें तत्कालीन एसडीएम साहब धरना स्थल पर पहुंचे और उनके आश्वासन पर आंदोलन को समाप्त किया था। लेकिन अभी भी हरमल गांव आज भी लगभग 8 किलोमीटर पैदल है, ग्रामीण पैदल जा रहे हैं। आज भी ग्रामीणों ने मन बनाया है कि अगर चुनाव से पूर्व हरमल में रोड कटिंग का काम शुरू नहीं हुआ तो इस समय की विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। उससे पहले एक बृहद आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। जन सेवा का आदमी हैं और ग्राम प्रधान पति भी हैं। हमारे क्षेत्र में टावर खाली नकली हिसाब से खड़े किए गए हैं। हमारा कार्य योजना में बाधाएं डाले जा रहे हैं और हमारे जो क्षेत्र की समस्या है रोड से, टावर से, और हम बहुत वंचित हैं। और हमारे क्षेत्र के लोगों के जब हम कंडी डोली से लेकर के रोड पर आते हैं तो सारे ग्रामीण हम पे जनप्रतिनिधियों पर भीड़ पड़ते हैं। इसीलिए हम ज्ञापन दे रहे हैं तहसील को। हमारे एसडीएम साहब हमारे ना सुनने पर हम फिर धरना प्रदर्शन करने में भाग्य रहेंगे। हमारी समस्या लगातार रोड पे है। हमने विधायक जी को भी ज्ञापन दिए हुए हैं इससे पहले भी, और 4 किलोमीटर ग्रामीण पैदल चलते हैं। वहाँ के लोगों की समस्या, जब कभी कोई बीमार पड़ जाता है या ऐसी समस्या पे महिला का गर्भवती महिला पर बड़ी समस्या, दिक्कत, बड़ी समस्या से हम जो है रोड चोटिंग तक पहुँचते हैं। सरकार से लगातार चिल्लाते हुए रहे, इतने अभी तक हमारे लिए कोई रोड नहीं, जो कि रोड वो कुमाऊँ, किलपारा, बदियाकोट, बागेश्वर, बदियाकोट माँ भगवती मंदिर तक मिलने का उसका वो प्रयास है। बल्कि सर्वे हुई है, पैसे नहीं पड़े, तो वो यही हमारे वो है कि रोड आ गया है। सारे गांव का कहना है कि तुरंत इस बार भी अगर रोड नहीं होगी तो फिर चुनाव बहिष्कार किया जाएगा। विधानसभा चुनाव जैसे होने से पहले अगर तब तक स्वीकृत नहीं होती रोड तो इसी बीच फिर आंदोलन करने के लिए प्रस्ताव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन, हरमिल के ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर उन्होंने चुनाव बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उनकी क्या कुछ मांगे हैं? चमोली जनपद के देवाल विकासखंड का दूरस्थ गांव हरमल से, जहां आज भी लोग सड़क की सुविधा ना होने के चलते, चाहे बीमारी की स्थिति और फिर गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लगातार वर्षों से ये लोग मांग कर रहे हैं सड़क की। 2008 में भी इनके द्वारा चुनाव बहिष्कार किया गया, 2012 में आंदोलन किया गया, और इससे पूर्व भी जो चुनाव हुए थे वहाँ इन ग्रामीणों ने मतदान में प्रतिभाग नहीं किया, क्योंकि लगातार मांग वो करने के बाद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई और ग्रामीणों को महज आश्वासन भी मिलते आ रहे थे, जिससे ग्रामीण खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वहीं आज के अगर ज्ञापन की बात करें तो उपजिलाधिकारी को जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें हरमल तक सड़क की मांग के साथ ही जल जीवन मिशन योजना की जांच की मांग और खेता मानमती में जो टावर लगा है बीएसएनएल का, उसकी स्थिति काफी बदहाल स्थिति है, नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं, उसको लेके ग्रामीणों ने अपनी मांग रखी और चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है कि अगर चुनाव से पूर्व इन ग्रामीणों की मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर चुके। मोहन, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। रामनगर में अवैध अतिक्रमण और बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। खताड़ी क्षेत्र में नजबुल भूमि पर चल रहे एक अवैध निर्माण को उपजिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। साथ ही नगर पालिका और विकास प्राधिकरण को पूरे क्षेत्र में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। वैसे तो जैसे हम लोग आजकल एसआईआर के काम में फील्ड में हैं और जो नगरपालिका क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ तहाँ बिना परमिशन के, बिना नक्शा पास कराए, बिना कोई अनुमति के निर्माण चल रहे हैं। तो आज मैं खताड़ी साइड गया था तो वहाँ पे नजूल की ज़मीन है और उस पर निर्माण चल रहा है बिना कोई एनओसी के, बिना कोई नक्शा पास कराए। तो मैंने उस काम को रुकवा दिया है और जो ईओ साहब है, ईओ साहब को मैंने बता दिया है कि नजूल के कस्टोडियन नगरपालिका है और नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि नगरपालिका क्षेत्र में नजूल के ज़मीन पे कोई निर्माण नहीं होना चाहिए जब तक वो फ्री होल्ड नहीं होता है, और फ्री होल्ड कराने के बाद उसको अपना नक्शा पास कराना चाहिए। नक्शा पास कराने के बाद ही वो निर्माण कर सकता है। इसके अलावा मैंने प्राधिकरण को भी बता दिया है, जेई से भी मेरी बात हुई थी, उनको लोकेशन में भेज दिया है, उनको भी मैंने बोला है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। तो मैंने दोनों डिपार्टमेंट्स को बोल दिया है और ईओ को स्पेशली मैंने बोला है कि आप पूरे नगरपालिका क्षेत्र में अभियान चलाएंगे, अगर कोई अवैध निर्माण करता पाएगा तो।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र सिंह पन्नू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, रामनगर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में उपजिलाधिकारी ने नजुल भूमि पर चल रहे अवैध निर्माण पर रोक लगाई और क्या कुछ निर्देश उनके द्वारा दिए गए? जी देखिए, जिस तरह से रामनगर के अंदर जो अतिक्रमण बहुत तेजी से हुआ था और जिसमें नजुल भूमि में भी बहुत अतिक्रमण कर रखा था, लेकिन यहाँ के जो उपजिलाधिकारी हैं उनकी कार्रवाई देखने को उसमें मिली है और उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कोई भी कब्जा जो सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं उनको तुरंत हटवाया जाए, उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और इसमें काफी तेजी से ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी भूपेंद्र, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, जहां भारी संख्या में लोग नीम करोली बाबा मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी को लेकर नैनीताल विधायक सरिता आर्य से हॉर्नबिल टीवी ने की खास बातचीत। नैनीताल से बीजेपी विधायक सरिता आर्या मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जिस तरह से नैनीताल में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते भी हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि वर्कलोड काफी बढ़ रहा है इन दिनों, पर्यटन ज्यादा पहुंच रहे हैं नैनीताल में? देखिए, पहले तो हम सारे अतिथि देवो भव हम लोगों का उत्तराखंड का नारा है। कोई भी अतिथि आता है तो उनका स्वागत सत्कार हर प्रदेश में, हर राज्य में होता है। नैनीताल भी हमारा पर्यटक नगरी है। थोड़ा सा ये होता है कि नैनीताल बहुत छोटा सा शहर है, जाम बहुत लग जाता है क्योंकि एक ही रोड हम लोगों की आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पुलिस प्रशासन है उनको गाड़ियां रोकनी भी पड़ती हैं कि नैनीताल शहर में जाम ना लग जाए। पार्किंग की व्यवस्था, हमारा जो डीएसए मैदान है वो है, छोटी छोटी पार्किंगें डेवलप करी हैं हम लोगों ने, लेकिन कैपेसिटी इतनी नहीं है। रूसी बाईपास के द्वारा भी हम लोगों के यहाँ भेजा जाता है। उधर अल्मोड़ा वाली रोड है, उसमें कैंची धाम का एक बहुत बड़ा हम लोगों का जो कैंची धाम है उसमें भी थोड़ा सा जाम लग जाता है, लेकिन बाईपास बनाने से अब उसमें जाम कम लगेगा क्योंकि हमारी पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा की गाड़ियाँ जो बाईपास है उससे जाया करेंगी और हम लोगों की जो कैंची धाम है, जो श्रद्धालु आते हैं वो मेन रोड से जाएंगे। तो उनको भी कभी कभी क्या होता है, उनकी गाड़ियां बाईपास में रोककर शटल के द्वारा ये सुविधाएं दी जा रही है, जिससे कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी गाड़ियां हम लोगों की पार्किंग में रुक जाए और शटल के द्वारा गाड़ियां जाएंगी। क्योंकि लोकल जो हम लोगों का ड्राइवर होता है उसको पता रहता है कि कहाँ पे गाड़ी रोकनी है, कहाँ पे क्या है। कैंची धाम में हालांकि हम लोगों की पार्किंग 15 जून को हम लोगों का वहाँ स्थापना दिवस था, उस दिन खोल दी गई थी, तो अब वहाँ का जाम कम लग रहा है। तो सभी श्रद्धालुओं से कहती हूँ कि, और अपने जो पर्यटक आते हैं उनसे भी कहती हूँ, क्योंकि हर जगह जाम की स्थिति बनी रहती है, तो आप लोगों से कहते हैं कि जो भी आप लोगों को कष्ट होता है उसके लिए हम लोग क्षमा भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम लोगों के यहाँ श्रद्धालु बढ़े और हम लोगों के यहाँ पर्यटक बढ़े, क्योंकि पर्यटक नगरी है जो हम लोगों का नैनीताल शहर है। इधर आसपास के हमारे जितने भी गांव हैं वो सब लोग पर्यटक की ही वजह से हम लोगों के आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर्यटक और आए, हम लोग स्वागत करें और हम लोग व्यवस्थाएं भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं सबका स्वागत करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि मंदिर माला मिशन में जो हम लोगों का कैंची धाम का डेवलपमेंट हुआ है और पार्किंग बनी है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और हम लोगों की जो बाईपास की रोड है उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। हमारे सांसद हैं अल्मोड़ा वाले अजय टमटा जी और हमारे माननीय नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो सांसद जी हैं, अभी उनके और मेरे द्वारा ही वहाँ एक वैली ब्रिज का हम लोगों ने उद्घाटन करवाया, क्योंकि जो और दूसरा पुल बन रहा है वो अभी तैयार नहीं हो रहा है, तो इसलिए वैली ब्रिज लगाया जिससे कि बाईपास से हमारी जो गाड़ियां हैं वो निकल जाएं। तो दोनों सांसदों का बहुत बहुत आभार कि आपके प्रयासों से हम लोगों की ये जो रोड बनी है बाईपास की, मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ।
मैडम जिस तरह से प्रवास कार्यक्रम भी चल रहे हैं उसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? प्रवास से कितना फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है? प्रवास से देखिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, शक्ति केंद्रों पे, बूथों पे हम लोगों की जो इस समय प्रवास चल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट हम लोगों का संवाद हो रहा है। उसमें अपने कार्यकर्ताओं से और क्षेत्रीय जनता से हम लोगों का संवाद रह रहा है। जो भी परेशानियां हैं हम लोग नोट भी कर रहे हैं और कोई परेशानी हम लोगों की उसी समय सॉल्व भी हो जा रही है। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों की स्थानीय और बूथों के जो हमारे प्रवास करने वाले हैं उनसे हम लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है और उनकी प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। मैडम एक्सप्रेस वे भी क्योंकि अब बनाया जाएगा दिल्ली से नैनीताल तक आने के लिए यात्रियों के लिए, किस रूप में आप उसको देख रहे हो? कितना फायदा मिलेगा पर्यटकों को जब वो नैनीताल आएंगे? देखिए वो अगर मेरा वो बन जाएगा तो हम लोगों के यहाँ ये होगा कि जैसे अब हम लोग दिल्ली से देहरादून 2-2.5 घंटे का रास्ता हो गया, तो अगर नैनीताल और दिल्ली में भी अगर वो बन जाए तो हम लोगों को ये रहता है कि हम लोगों के यहाँ तो पर्यटकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका बीच में जो जाम लगते हैं अक्सर मुरादाबाद है, रामपुर है और गाजियाबाद है, बीच में जो जाम की स्थिति हमें झेलनी पड़ती है उधर भी, तो उसमें भी हम लोग निजात पाएंगे एक्सवे अगर ये रोड बन जाएगी, एलिवेटेड रोड। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। सरिता आर्या मैडम हमारे साथी जो कि राज्य के तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत कर रही थी। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल कर। टनकपुर में शारदा नदी की तेज धारा में बह गए 2 युवकों की तलाश लगातार जारी है। पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की संयुक्त टीमें कई घंटों से सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिल पाया। घटना पूर्णागिरी क्षेत्र की बूम रेंज में हुई थी, जहां 22 जून को दोनों युवक नदी में बह गए थे। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचकर खोज अभियान लगातार शुरू कर दिया गया। लापता युवकों की पहचान टनकपुर निवासी नैतिक सक्सेना और तरुण सक्सेना के रूप में हुई है। आईएसबीटी परिसर में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध रूप से संचालित हो रहे वाहनों को लेकर परिवहन व्यवसायों में नाराजगी जताई। इसी मुद्दे को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों का कहना है कि आईएसबीटी परिसर के अंदर नियमों के विपरीत डग्गामर वाहन संचालित किए जा रहे हैं। उनका आरोप है कि किसी भी रोडवेज बस अड्डे के अंदर इस प्रकार के वाहनों के संचालन की अनुमति नहीं होती। इसके बावजूद परिसर में बड़ी संख्या में वाहन खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही बस अड्डे के भीतर अतिक्रमण पर भी लगातार बढ़ रहा है और कई अस्थायी खोखे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों को लिखित और मौखिक रूप से शिकायतें दी गई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही अवैध वाहनों और अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो वे खुद आंदोलनात्मक कदम उठाने को बाध्य होंगे। देखिए, हम सब यहाँ पे जितने भी परिवहन व्यवसायी हैं यहाँ पे आज मौजूद हैं। महानगर आयुक्त से हमारी एक बैठक है, उसके मिलने आए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं तमाम जो हमारा आईएसबीटी परिसर है इसके अंदर तमाम डग्गा मारी वाले वाहनें यहाँ से चल रही हैं। जबकि अगर नियम के तहत देखा जाए तो कहीं भी किसी पे भी रोडवेज बस अड्डा हो, चाहे वो वैसा बस अड्डा हो, उसके अंदर जो है इस तरह की वाहनें नहीं लग सकती हैं। लेकिन यहाँ तमाम अतिक्रमण की तरह से जो है वाहनें भी लगी हैं। वाहनों के साथ साथ जो तमाम अड्डे के अंदर है अतिक्रमण भी हो चुका है। तो ये सब बातों को लेकर आज महानगर आयुक्त जी से हम यहाँ पे बैठक के लिए आए थे कि अगर ये वाहनें नहीं हटती हैं यहाँ से, या ये डग्गा मारियाँ ख़त्म नहीं होती है, या जितने भी ये खोखे लगे हुए हैं, अतिक्रमण यहाँ पे फैला हुआ है, अगर ये हटता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे तो इसके लिए हम विवश हो जाएंगे। हमें अपने तरीके से करना पड़ेगा। ये अंतिम चेतावनी देने के लिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 25 जून को आयोजित होने वाले निर्जला एकादशी स्नान पर्व को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था लागू की है। श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर में यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विभिन्न मार्गों पर डाइवर्जन और पार्किंग की व्यापक व्यवस्था की गई है। एसपी ट्रैफिक निशा यादव ने कहा कि निर्जला एकादशी स्नान को लेकर विस्तृत ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया है। शहर में भारी वाहनों की एंट्री रात से ही प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा डाइवर्जन प्लान तैयार कर प्रमुख मार्गों और पार्किंग स्थलों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जो हमारा कल जो निर्जला एकादशी का स्नान है उस संबंध में जो ट्रैफिक की तैयारियां वो पूर्ण रूप से हमने पूरी कर ली है।
जो हमारे हैवी व्हीकल्स हैं उनकी रात से ही नो एंट्री लागू कर दी जाएगी। इसके साथ साथ ही सिटी पर दबाव पड़ने पर या ट्रैफिक की स्थिति पर, ट्रैफिक पर प्रेशर पड़ने पर हम अपना डाइवर्जन प्लान भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ ही जो भी हमारी पार्किंग व्यवस्था है उनको भी सुचारू कर दिया गया है और जो भी हमारे चौक पॉइंट्स हैं या जो हमारे कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं उन पे एडिक्वेट पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है। आज उनकी ब्रीफिंग भी समय से सुनिश्चित कर दी। देखिए हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार जनपद है, यहाँ पे अभी चारधाम सीजन भी चल रहा है, इसके साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही है, तो अपेक्षित कर रहे हैं कि श्रद्धालु कंटिन्यूसली यहाँ आते हैं। मसूरी के नगरपालिका परिषद मासोनिक लॉज बस स्टैंड क्षेत्र में बने आवासीय भवनों को लेकर एक बार फिर सीलिंग की कार्रवाई शुरू की गई है। ये क्षेत्र पहले चौड़ीकरण और पार्किंग के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन आरोप है कि यहां बिना स्वीकृत नक्शे के आवासीय भवन बना दिए गए थे। कार्रवाई के दौरान एमडीडीए, नगरपालिका, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जहां करीब 80 परिवारों के घरों की सीलिंग की कार्रवाई की गई। माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद पूर्व में दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है और इसमें चूंकि जो नक्शा एमडीडीए से पास हुआ था वो पार्किंग का पास हुआ था और पार्किंग का नक्शा पास होने के बाद इसमें 2023 से पहले जो थे आवासीय कुछ यूनिट बना दिए गए थे, तो इसीलिए आज एमडीडीए द्वारा यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की जा रही थी और पूर्व में भी यहाँ पे हमारे संज्ञान में आया कि एमडीडीए द्वारा यहाँ पे सीलिंग की कार्रवाई की गई थी और सीलिंग के उपरांत लोगों द्वारा जो है फिर से सील को तोड़ते हुए जो है उन फ्लैट्स पर या नगरपालिका के कमरों पर कब्जा किया गया और इसी क्रम में आज जो है नगरपालिका प्रशासन और एमडीडीए की संयुक्त टीम द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया और लोगों के अनुरोध पे यहाँ पे 2 दिन का समय उनको प्रदान किया गया है अपना सामान खाली करने के लिए और 2 दिन के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी, आगे की सीलिंग की कार्रवाई वो की जाएगी। उत्तराखंड में सरकारी खर्चों में पारदर्शिता लाने और वित्तीय अनियमितताओं को पूरी तरह रोकने के लिए और बेहतर वित्तीय प्रबंधन लाने के लिए अल्मोड़ा में कार्यशाला आयोजित की गई। बता दें कि 1 हफ्ते तक चलने वाली इस कार्यशाला में जिले के मुख्य विकास अधिकारी, ट्रेजरी अधिकारी समेत लेखा विभाग से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय बारीकियों की टिप्स दिए जा रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्कशॉप रखा है ना, वित्तीय साक्षरता का एक तरह से कि ज़िला के अंदर जितने भी डीडीओज़ हैं, ट्रेजरी ऑफिसर हैं या अन्य अधिकारी हैं, जब वो सरकारी पैसे का खर्च करते हैं तो उसमें किस तरह की गलतियां होती हैं, उन गलतियों को एजी ऑफिस के द्वारा, महालेखाकार कार्यालय के द्वारा बाद में चिन्हित किया जाता है, ऑब्जर्वेशन बनते हैं, तो उसको कैसे पहले ही सुधारा जाए, इसके ऊपर में एक हमने यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी का वर्कशॉप रखा। इसमें जिलाधिकारी महोदय ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इन्होंने इंश्योर करवाया कि सभी अधिकारी यहाँ पे जितने भी विभाग के डीडीओ हैं वो आए और सब आए भी हैं। उनके जितने भी मुद्दे थे उनको हमने डिस्कस किया, बताया कि सरकारी धन का खर्च किस तरह से करना है और उनके कागज़ को किस तरह से दुरुस्त रखना है ताकि भविष्य में किसी तरह की वित्तीय अनियमितता ना हो सके। पहाड़ों की रानी मसूरी इन दिनों एक बार फिर फिल्म गतिविधियों का केंद्र बनी हुई है। बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में मसूरी पहुंचे हुए हैं। अभिनेता की मौजूदगी की खबर मिलते ही स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ी। शूटिंग स्थल पर दिन भर प्रशंसकों का जमावड़ा लगा रहा और लोग अपने पसंदीदा अभिनेता की एक झलक पाने के लिए उत्साहित नजर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।